देखिए, इंश्योरेंस प्रोफेशन में आने से पहले आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस में आप अपना करियर बनाएं, इंश्योरेंस में आप खूब पैसा कमाएं और इंश्योरेंस में आप वो मुकाम हासिल करें जिसमें आपको एप्रिसिएशन मिले, जिसमें आप एक बिजनेस के तौर पर आप लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है कि आप इंश्योरेंस में सफल हो पाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इंश्योरेंस में लगभग 90% इंश्योरेंस एडवाइजर कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ समय काम करने के बाद या तो वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर इंश्योरेंस प्रोफेशन को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका भी इंश्योरेंस को छोड़ने का मन करता है और आप इंश्योरेंस में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो क्या कारण है जिनके कारण 90% इंश्योरेंस एडवाइजर सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। एक इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस प्रोफेशन को क्यों चुनता है? वो इसलिए क्योंकि वो इंश्योरेंस में पैसा कमाना चाहता है। वो कहीं जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इसके साथ साथ वो कुछ पार्ट टाइम काम कर पाए। या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के ड्रीम से आते हैं इस सेक्टर में और वो चाहते हैं कि इसमें एक बिजनेस के तौर पे काम करके, एक बिजनेसमैन की सोच के साथ काम करके काफी पैसा कमाया जाए। लेकिन लोग कमाते भी हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोफेशन में जो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए साल का अर्न कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करते हैं? कभी सोचा आपने? जिस तरीके से जब आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी जॉब के लिए तो वहां पर आपसे सवाल किए जाते हैं, क्या आपने इस प्रोफेशन में आने से पहले, जब आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, क्या आप किसी के साथ में यहां पर आए थे या आपको किसी ने बाय फोर्स भेजा था? आप अपने मन से यहां पर आए। वो इसलिए आए क्योंकि आप चाहते हैं कि यहां पर आप पैसा कमाएं। आप चाहते हैं कुछ साइड बाय साइड इनकम करना। फिर आज ये काम कर रहे हो, कल दूसरा काम करेंगे, कुछ दिन के बाद तीसरा काम करेंगे। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही आप सेक्टर बदलते रहेंगे? ऐसे अगर सेक्टर बदलते रहेंगे तो कैसे फिर आप अपने सपने पूरे कर सकते हो? जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आपके पास समय है, जो समय निकल जाएगा वो समय दोबारा नहीं आएगा। जरा सोचिए कि अगर आप इस टाइम का फायदा नहीं उठाएंगे तो जिंदगी में आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि वो पहला कौन सा कारण है जिसके कारण इंश्योरेंस एडवाइजर कामयाब नहीं हो पाते हैं, और वो है ना की आदत। आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट के पास सोचकर ये जाते हो कि बड़ी पॉलिसी उठेगी, क्लाइंट छोटी पॉलिसी के लिए बोलता है तो आप मना कर देते हो। आप उसको अच्छे से हैंडल ही नहीं करते हो। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको फोन करते हैं तो आप उनको ना कर देते हो पॉलिसी के लिए। वो पीछे पड़े रहते हैं, आपको लगता है कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। आपके ब्रांच मैनेजर आपको बोलते हैं फोन करके कि आपको इस महीने में इतना अचीवमेंट करना है, कितना आप टारगेट ले रहे हैं। जिंदगी में तभी कामयाब हो पाएंगे जब कुछ लक्ष्य रखेंगे। आपका महीने का क्या लक्ष्य है? कितने इंश्योरेंस एडवाइजर, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना लक्ष्य लिया है आपने इस महीने का। अगर आप लक्ष्य नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी सेल्स में ले लीजिए, किसी भी सेल्स में ले लीजिए, एक दुकानदार के पास जाएंगे, उसका भी लक्ष्य होता है कि आज उसको इतनी सेल करनी है। एक कंपनी का सेल्समैन, उसको भी टारगेट दिया जाता है कि आज तुझे इतनी सेल करनी है। एक कंपनी का जोनल मैनेजर, उसको भी टारगेट दिया जाता है कि आज तुझे इतनी सेल करनी है। आपका क्या टारगेट है? क्या सिर्फ ना 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 करके काम चल जाएगा कि आपके डीओ फोन कर रहे हैं, आपके ब्रांच मैनेजर फोन कर रहे हैं आपको और आप फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं? कस्टमर आपको फोन करके बुला रहा है, वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी पॉलिसी नहीं चाहिए लेकिन मुझे समझना है। आप ना कर देते हो, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपके लिए चेक लेके तैयार बैठा हुआ है कि भैया आ जाइए मैं आपको चेक दे देता हूं। कस्टमर के पास जाने का जरिया होता है। आप कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर को समझाएंगे, प्लान अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो आपसे प्लान लेगा।
ऐसा नहीं है कि आप फोन पे बोलोगे सर मैं तभी आऊंगा जब आप डॉक्यूमेंट देंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। आप जाइए, आप समझाइए कस्टमर को, और समझाएंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो आपसे प्लान लेगा। तो सबसे पहला जो रीजन है वो यही है कि आपकी जो ना करने की आदत है, कोई भी काम को करने के लिए ना पहले कर देते हैं, ये ना करने की आदत को बदलिए। कस्टमर बुला रहा है, कस्टमर के पास एंट्री लेने का आपके पास वक्त है, आप एंट्री कस्टमर के पास कैसे लेंगे, उसके लिए आप नए नए तरीके ढूंढिए कि कस्टमर कम से कम बुलाए तो सही। अगर उसका कोई क्लेम पेंडिंग है, वो आपको बुला रहा है कि मेरा क्लेम पेंडिंग है, आप मना कर देते हो, क्यों? आप जाइए उसके पास, उसका क्लेम सेटलमेंट कराइए। उसका क्लेम सेटलमेंट होगा तो वो आपसे पॉलिसी भी लेगा और रेफरेंस भी देगा आपको। अगर ये सुधार करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा असफलता का कारण है दूसरों की बातें सुनना। आपने देखा होगा जब आप इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन करते हो या किसी के पास, अपने जानकार के पास आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर जाते हो, तो वो आपको मना कर देता है। वो आपको मना तो करता ही करता है और साथ में बोलता है तूने तो बड़ा बड़ा गलत प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, ये अब तुझे ज्वाइन नहीं करना था। क्या यार, इंश्योरेंस एजेंसी लेके बैठ गया, कोई और काम नहीं मिला था तुझे, बेकार है ये तो। उसने भी ज्वाइन किया था, उसने भी ज्वाइन किया था, वो कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। लोग पॉलिसी लेते ही नहीं है, मना कर देते हैं। तो ये आपको देखना है, दूसरों की बातें ना सुने। बातें वो करें, सामने वाला बातें कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, सुनो, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। क्योंकि अगर आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है तो आपने कुछ सोच कर ज्वाइन किया है। आपने ये ज्वाइन किया है तो आप यहां पर चाहते हैं पैसा कमाना। दूसरों की बातें सुन के उनको बोलो कि भैया मुझे कोई दूसरा काम बता दीजिए जिसमें मैं कर पाऊं, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। आप देखते हो ना, जब आप किसी के पास जाते हो वो बोलते हैं अरे इसको छोड़ के ना MLM ज्वाइन कर ले, इसको छोड़कर तू क्रेडिट कार्ड सेल करने लग जा, इसको छोड़कर तू लोन में आ जा। भैया सेल तो प्रोडक्ट वहां पर भी करना है, क्रेडिट कार्ड सेल करोगे क्या उसमें आपको अगले 20 साल तक इनकम मिलती रहेगी? आप मुझे बताइए। ये इनकम सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में मिलती है। इंश्योरेंस में अगर आप सही तरीके से अगले 2-4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक काम करते हो तो आपकी रेगुलर इनकम अगले 15 साल, 20 साल तक फिक्स हो जाती है। तो दूसरों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। आपने कुछ सोच समझकर ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, अब अपना पूरा ध्यान इस प्रोफेशन में लगाइए। कोशिश कीजिए कि आप कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तरीके ढूंढिए, कस्टमर ढूंढने के तरीके, कैसे आप नए नए कस्टमर ढूंढ सकते हैं वो आप सोचिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की असफलता का कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ देते हैं। अरे वो मेरा जो कलीग है उसको तो डेवलपमेंट ऑफिसर लीड देते हैं, उसको तो LIC से लीड मिलती है, अरे उसके पापा तो एक कंपनी में HR हैं, वहाँ से उसको रेफरेंस मिलते हैं, अरे उसका भाई तो उस कंपनी में उसको बहुत सारे रेफरेंस देता है। यानी कि अपनी नाकामयाबी, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ देते हैं। सर उसके कारण नहीं हुआ, DO मेरे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ, इसलिए मेरा बिजनेस नहीं होता है, मेरे ब्रांच मैनेजर सर कोई हेल्प नहीं करते हैं इसलिए मेरा बिजनेस नहीं होता है, उसको तो सपोर्ट करते हैं इसलिए होता है। अरे ये सोचो उसको सपोर्ट क्यों करते हैं? उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसने अपना विश्वास बना के रखा हुआ है अपने DO के ऊपर, उसने अपना विश्वास बना के रखा हुआ है अपने ब्रांच मैनेजर के ऊपर, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर वो उसको कस्टमर देंगे, उसको लीड देंगे तो वो लीड पर जाएगा, लीड से बात करेगा, उसको रेगुलर फॉलोअप करेगा, फॉलोअप करने के बाद वो डील को क्लोज करेगा। आप अभी काम नहीं कर पा रहे हो, आप रेगुलर ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, आप सही तरीके से डीलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के पास जाते हो, पॉलिसी समझा के आ जाते हो, आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे तब ही आपको ब्रांच से भी सपोर्ट मिलेगा। जब आपका नाम ब्रांच में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा तब आपको हर एक सपोर्ट ब्रांच की तरफ से मिलेगा। क्योंकि आप सोचिए कि अगर 5000 इंश्योरेंस एडवाइजर एक ब्रांच में है और स्टाफ बहुत लिमिटेड है तो यह पॉसिबल नहीं है कि सभी को यह सर्विसेज मिल पाए। आप जाइए ब्रांच में, रोज जाइए, अपने ब्रांच मैनेजर को बोलिए, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलिए कि सर मुझे ये सपोर्ट चाहिए, तो आपको वहां से जरूर सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि
अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ देते हैं। सर वो तो वेल क्वालिफाइड है, उसने तो एमबीए किया हुआ है, मैंने तो एमबीए नहीं किया हुआ है। सर वो तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, उसको तो इंग्लिश आती है। ये सब एक्सक्यूज है, मत दीजिए ऐसे एक्सक्यूज। जब क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट हिंदी में बात करता है, उसको आप हिंदी में समझाते हो। अपने पहनने का तरीका बदलिए, अपने चलने का तरीका बदलिए, अपना कन्वर्सेशन बात करने का तरीका बदलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी चेंज कीजिए, राइट। ये सब आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है नाकामयाबी का। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है, आप इंप्रूवमेंट करेंगे। और रात को जब आप लेटते हो, आपको पूरे दिन का एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि आज मैंने जो काम किया इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, कैसे मैं अपना विश्वास लोगों पर जमा सकता हूं ताकि लोग मुझ पर विश्वास करें और मुझसे प्रोडक्ट खरीदें। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको पता करना पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं रोज एनालाइज करता हूं कि आज जो मैंने वीडियो बनाई, ये वीडियो और बेहतर कैसे हो सकती है, कैसे मैं इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता हूं ताकि लोग मेरी वीडियो को पसंद करें। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगला सबसे बड़ा नाकामयाबी का कारण वो है, अरे इंश्योरेंस में एजेंसी ले ली, कौन सा मुझे पैसे देने पड़े हैं, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, 1 महीने में एक पॉलिसी आ गई, बहुत है यार मेरे लिए। यार साल में अगर 2-3 पॉलिसी भी आ गई ना, बहुत है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बड़ा नाकामयाबी का कारण है। जरा सोचिए, अगर इसी इंश्योरेंस एजेंसी को लेने के लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़े, तो क्या आप इसमें समय नहीं देंगे? क्या आप इसमें टाइम नहीं देंगे? आप पूरा टाइम देंगे, आप इसको बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे, बड़ी मेहनत के साथ करेंगे। आप ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये जो बिजनेस आपको मिला है, बिजनेस ही मैं कहूंगा क्योंकि ये बिजनेस में आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर दिया आपने। अगर यहीं पर आपको 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए देने पड़ते तो आपकी रात दिन की नींद उड़ जाती और आप रात दिन यही सोचते कि मुझे कस्टमर कैसे मिले, मैं कैसे कस्टमर ढूंढूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, मैंने जो पैसा लगाया हुआ है ये पैसा कैसे मैं अर्न कर पाऊंगा, ये आप रात दिन सोचते रहते हैं। तो ये जो मैंने आपको नाकामयाबी के कारण बताए कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की नाकामयाबी के क्या कारण है, ये कारण अगर आपके साथ भी होते हैं तो आप इसमें सुधार कीजिए, आप इसमें बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसमें बदलाव करके अपने बिजनेस को आगे लेकर जा पाए। तभी आप इस साल एमडीआरटी कर सकते हैं। और आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर का ड्रीम यही होना चाहिए कि इस साल आपको एमडीआरटी करना है, तभी आपका इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने का फायदा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसमें आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।